दोस्तों, शनिदेव की बात आते ही अमूमन लोगों को डर लगने लगता है, जबकि उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह व्यक्तियों को उनके कर्मों के अनुसार ही दंडित करते हैं। कई बार तो किसी किसी व्यक्ति पर उसके शुभ कर्मों के चलते हुए शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे धन धान्य और हर तरह से समृद्ध कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्याय के देवता शनिदेव ने देवताओं की भी कठिन परीक्षा ली है। इसी कड़ी की एक कहानी महाभारत काल में भी मिलती है, जब उन्होंने पांडवों की न केवल कठिन परीक्षा ली, बल्कि जब वह सफल नहीं हुए तो उन्हें दंड भी दे डाला और बाद में उन्हें कलयुग के रहस्यों को समझाते हुए मुक्त भी कर दिया। तो क्या थे वो रहस्य? इन रहस्यों को हम महाभारत काल की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। महाभारत काल में पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के साथ ही 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। उनके अज्ञातवास में कुछ ही समय शेष था और सभी किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे, जहां उन्हें कोई भी न पहचान सके। तभी शनिदेव की नजर पांडवों पर पड़ी। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि पांडवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। इस कड़ी में उन्होंने एक माया महल का निर्माण कर दिया। शनिदेव के माया महल को देखते ही भीम के मन में उस महल को देखने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उन्होंने बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा ली और महल के अंदर प्रवेश करने लगे। तभी दरबान बने शनिदेव ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि कुछ शर्तों पर ही प्रवेश मिलेगा। भीम ने भी हामी भर दी। तब शनिदेव ने कहा कि भीतर जो भी वस्तुएं आप देखेंगे उसका अर्थ आपको बताना होगा, अन्यथा आपको बंदी बना दिया जाएगा। यह सुनने के बाद भीम महल के अंदर गए। वहां उन्होंने 3 कुएं देखे। इनमें से एक सबसे बड़ा था और 2 छोटे कुएं थे। जब बड़े कुएं का पानी उछलता था तो बराबर के दोनों कुएं भर जाते थे, लेकिन जब छोटे कुएं में पानी उछलता तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता था। यह देखकर भीम लौट आते हैं और बाहर शनिदेव उनके इन कुओं का मतलब पूछते हैं, तो भीम उन्हें नहीं बता पाते। तब शनिदेव की शर्त के अनुसार उन्हें बंदी बना दिया जाता है। कुछ समय तक जब भीम वापस नहीं लौटते तो अर्जुन उन्हें खोजने के लिए महल पहुंच जाते हैं और फिर शनिदेव उन्हें पूरी बात बताते हैं। साथ ही शर्त मानने पर ही महल में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। अर्जुन भी मान जाते हैं और भीतर चले जाते हैं। वहां पर अर्जुन देखते हैं कि एक तरफ मक्के की तो दूसरी तरफ बाजरे की फसल उग रही थी। मक्के के पौधे में बाजरा और बाजरे में मक्के का फल निकल रहा था। यह देखकर वह बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाने पर अर्जुन अन्य चीजों का अर्थ तो शनिदेव को बता देते हैं, लेकिन मक्का और बाजरा उनकी समझ से परे होता है। शनिदेव उन्हें भी बंदी बना देते हैं। इसी क्रम में चलते हुए नकुल भी वहां पर पहुंच जाते हैं और नकुल को भी इसी शर्त के अनुसार अंदर जाने दिया जाता है। नकुल वहां पर देखते हैं कि जब गायों को भूख लगती है तो वह अपनी ही बच्चियों का दूध पीती है। अब शनिदेव नकुल से इसका अर्थ पूछते हैं, परंतु नकुल शनिदेव से इसका अर्थ नहीं बता पाते हैं, तो शर्त के अनुसार उन्हें भी बंदी बना दिया जाता है। अब इसके बाद सहदेव अपने भाइयों को खोजने के लिए महल में पहुंच जाते हैं, तो सहदेव को भी शनिदेव की शर्त के अनुसार अंदर जाने दिया जाता है। अब सहदेव वहां पर एक चांदी के सिक्के पर सोने की विशालकाय शिला को टिके हुए देखते हैं और बाद में शनिदेव जब इसका अर्थ पूछते हैं तो सहदेव इसको बताने में असमर्थ हो जाते हैं, तो शर्त के अनुसार उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है। इसी तरह जब अंत में बहुत देर तक भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महल से बाहर नहीं आए तो युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ महल पहुंच जाते हैं। उन्होंने दरबान बने शनिदेव से जब सभी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सभी उनकी शर्तों को पूरी न कर सके, इसलिए सभी को बंदी बनाया गया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि वह उनकी शर्त पूरी करेंगे और वह सभी के द्वारा देखी हुई वस्तुओं का अर्थ बताएंगे। तब सबसे पहले भीम को सामने लाया गया। भीम के कुएं के दृश्य के बारे में युधिष्ठिर ने बताया कि इसका अर्थ है कि कलयुग में एक पिता 2 बेटों का तो पेट भर देगा, लेकिन 2 बेटे अपने एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। युधिष्ठिर के इस उत्तर पर वह भीम को छोड़ देते हैं। इसके बाद अर्जुन को बुलाया जाता है। उनके दृश्य का अर्थ युधिष्ठिर ने कुछ यूं बताया कि इसका आशय कुल परिवर्तन से है, यानी कि कलयुग में विवाह के लिए जात पात का भेद नहीं किया जाएगा। लोग अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर किसी भी कुल में विवाह करने लगेंगे।
भीम और अर्जुन के बाद युधिष्ठिर ने बारी बारी से नकुल और सहदेव के दृश्यों का भी जवाब दिया। युधिष्ठिर ने नकुल के देखे हुए दृश्य यानी कि जब गायों को भूख लगती है तो वह अपनी बच्चियों का दूध पीती है, इसका अर्थ युधिष्ठिर बताते हैं कि कलयुग में बड़े बुजुर्गों के प्रति बच्चों का सम्मान बिल्कुल न के बराबर होगा। कई जगहों पर माँ पिता को बेटों की उपेक्षा झेलनी पड़ सकती है। वहीं सहदेव ने एक चांदी के सिक्के पर सोने की विशाल शिला को टिके हुए देखा था। इसका अर्थ युधिष्ठिर ने बताया कि कलयुग पाप द्वारा धर्म को दबाने की लाख कोशिश करेगा, लेकिन वह सफल नहीं होगा। यह सुनने के बाद शनिदेव नकुल और सहदेव को भी मुक्त कर देते हैं। इस तरह शनिदेव की परीक्षा में युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान साबित होते हैं और इसी परीक्षा के माध्यम से शनिदेव पांडवों को आने वाले युग यानी कि कलयुग के रहस्यों को समझाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।